पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई। हैदराबाद हाउस में ये बातचीत हुई है। कुछ ही देर में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। भारत न्यूट्रल नहीं, हमारा पक्ष शांति का है, हमारा अपना पक्ष है, हम सबको शांति के रास्ते पर चलना है। वहीं पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को लेकर कहा कि वो एक दूरदर्शी नेता की भूमिका निभा रहे हैं। पुतिन की इस यात्रा को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताया। विश्व बहुत जल्द चिंता मुक्त होगा। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इससे पहले क्या बड़ी बातें पता लग पा रही है? जो हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, क्या इसको लेकर ज्यादा जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्ता का अहम पड़ाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पर कई अहम समझौते होंगे। इससे पहले जब मुलाकात के दौरान जब आगवानी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन की, तब उन्होंने कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। अगर देखें तो उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही विश्व चिंता मुक्त होगा, यानी यूक्रेन वार को लेकर और रूस के साथ जो युद्ध बना हुआ है उस पर उन्होंने ये एक बयान दिया। तो ये काफी बड़ा बयान माना गया, क्योंकि इससे एक मैसेज गया है कि जल्द ही इसका समाधान निकलेगा और ये भरोसा शायद पुतिन से मिला है पीएम मोदी को। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बैठक कर रही हैं इस वक्त, जबकि हैदराबाद हाउस में ये बैठक चल रही है, काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया जाना, जिस तरीके से आज की मीटिंग में सारा फोकस ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े समझौतों पर है, ये कहा जा रहा है। तो दोनों नेता ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके अलावा विदेश मंत्रालय की ओर से भी एक ब्रीफिंग की जाएगी। निश्चित तौर पर ये जो दोस्ती का जो पड़ाव है दोनों देशों के बीच काफी अहम है और हैदराबाद हाउस में कई समझौतों पर, अहम समझौतों पर मोहर लगनी है और इसके इतर भी दोनों देश आपसी जो संबंध हैं उनको मजबूत करने की दिशा में इसके इतर भी कई महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ये बैठक अभी चल रही है और उसके बाद ये जो समझौते की रूपरेखा क्या तय होती है, खास तौर से अगर देखें हम रक्षा सहयोग को लेकर S-400 जो वायु रक्षा प्रणाली वो वाला जो डिफेंस का सिस्टम है, इसके अलावा नई तकनीक, उन्नत तकनीक और भी जो युद्ध के मैदान में बदली हैं उनका आदान प्रदान हो, या फिर जो नए स्टेल्थ विमान जो है नई पीढ़ी के, 5वीं पीढ़ी के, उनको बनाने के करार हों। इन दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने हैं, रक्षा खरीद से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते होने हैं और भारत अपनी रक्षा जरूरतों को लेकर हमेशा रूस के साथ महत्वपूर्ण समझौते करता रहा है। इसके अलावा अगले 5 साल में जो व्यापार का जो लक्ष्य तय किया जा रहा है बढ़ाने का, वो है $100 अरब का और ये अचीव किया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। इसको लेकर भी अहम महत्वपूर्ण करार रहेगा। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण समझौते होने हैं जो एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं इस वक्त बातचीत कर रही हैं और बातचीत के पड़ाव में कई महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल रही है और इसी के साथ विदेश मंत्रालय भी इस बातचीत के बाद पूरी जब बातचीत हो जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जब जॉइंट जो घोषणा पत्र है वो जारी करेंगे, उसके बाद विदेश मंत्रालय की ओर से भी समझौतों को लेकर औपचारिक जानकारी दी जानी है। तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो दोनों देश इस पर वार्ता कर रही हैं और इसी के साथ पूरे वैश्विक नजरिए से अगर देखें तो नजरें लगी हुई हैं इस आउटकम पर कि आखिर कितने महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश और एनर्जी के सेक्टर से जुड़े हुए, अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए वो होते हैं और उनका औपचारिक ऐलान होता है। बिल्कुल, तो कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, व्यापार को लेकर चर्चा होनी है। लेकिन प्रदीप, एक बड़ी बात, क्योंकि रुपया और रूबल ट्रेड दोनों ही देशों की करेंसी के साथ किस तरह से सामंजस्य बैठे, वहीं इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम की बात हो, लॉजिस्टिक कॉरिडोर की बात हो, ये भी एक अहम फैक्टर रह सकता है इस बातचीत का, इस द्विपक्षीय बातचीत का। देखिए, बिल्कुल, और ये जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा है कि बदले हुए वैश्विक माहौल में और जिस तरीके से
जो तेल की खरीद को लेकर दबाव पड़ा था, उसके बाद कहीं न कहीं रूस की ओर से ये तमाम छूटें उन देशों को दी गई जो सस्ता तेल उनको मिले और साथ ही वो अपने करेंसी में उसको खरीद पाएँ। यानी जो करेंसी का आदान-प्रदान है, वो उन दोनों देशों के बीच सीधे यहाँ पर खरीद के मानक तय करें और इसीलिए नेशनल पे सिस्टम के तहत दोनों देश इस पर सहमति जता सकते हैं कि रूबल और रुपया जो करेंसी है उसके बीच व्यापार को लेकर आदान प्रदान उसको लेकर एक सिस्टम का ऐलान किया जाए। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी पहल होगी। दोनों देशों के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनको नई रफ्तार मिलेगी इससे। जो अभी वैश्विक व्यापार अगर अलग अलग देशों के वैश्विक व्यापार के नजरिए से देखें तो डॉलर जो है अमेरिकी डॉलर उसके उस पर होता है और इसीलिए कहीं ना कहीं लगता है जो अन्य देश हैं इस पर अमेरिका का दबदबा रहता है और इसलिए वो प्रतिबंध लगाने में जो उनका असर रहता है वो कारगर रहता है। लेकिन इन तमाम प्रतिबंधों को लेकर अब तक जिस तरीके से देखें आप, अगर रूस यूक्रेन वार के बीच तमाम प्रतिबंध रूस पर लगाए गए, लेकिन वो जो प्रतिबंध है वो बहुत असरदार नहीं रहे और इसमें अमेरिका की ओर से उन देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए गए जो मददगार रहे और ऐसे में भारत पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया। लेकिन भारत की ओर से एक सजीवी कूटनीतिक प्रतिक्रिया ये देखने को मिल रही है कि परोक्ष रूप से एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है इस यात्रा के जरिए पुतिन की कि भारत की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र तौर पर निर्धारित होती है और भारत अपने वैश्विक मूल्यों के आधार पर, अपने राष्ट्रीय हितों के मूल्यों के आधार पर ही निर्णय लेता है। तो ये परोक्ष रूप से आज बड़ा मैसेज पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात देती नजर आ रही है। रजनी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैदराबाद हाउस में हैं, जहां दोनों के बीच में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे रक्षा सहयोग की बात हो, चाहे विश्व शांति की बात हो, चाहे जियोपॉलिटिकल डायलॉग्स हो। इन तमाम अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। थोड़ी ही देर में दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कौन से एमओयूज साइन हुए हैं। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की पूरे विश्व में चर्चा है। दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी ने पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेता एक ही कार से पीएमओ पहुंचे। दरअसल कूटनीति में हर कदम, हर इशारे का एक गहरा मतलब होता है। ऐसे में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विमान से लेकर पीएम मोदी के साथ गाड़ी में दाईं सीट पर बैठने तक की चर्चा हो रही है।